हमारा संसार का कैसे अभाव होगा, इन सब बातों के बारे में हमें विचार करना है। सारी की सारी वस्तु, वैभव, धन, वैभव सब कुछ था, जिनके चरणों में 32,000 राजा, मुकुटबद्ध राजा प्रत्येक समय चरणों में उपस्थित रहते थे। हे भगवान, आप तो हुक्म करो, आपको क्या चाहिए? आपको कहीं जाने की कोई आवश्यकता नहीं। ऐसे वह मुकुटबद्ध राजा 32,000 के चरणों में रहते थे। सारी सामग्री चरणों में बिछी रहती थी, पर वह सारा वैभव त्याग करके, सारी रानियां को त्याग करके उस वन की ओर चले गए। क्यों चले गए थे? क्योंकि घर में कितने ही बैराग हो, पर वह बैराग नहीं कहलाता है, वह साधना नहीं कहलाती है। क्योंकि घर तो घर ही होता है, पर जब घर छूट के उस मोक्ष मार्ग में है जीव लग जाता है, जो उपलब्धि आज तक नहीं हुई, उस उपलब्धि को वह प्राप्त कर लेता है। तो इस तरह से भिन्न भिन्न प्रकार के तप होते हैं, पर तप के साथ एक कंडीशन हमेशा लगी रहती है, आदमी की ख्याति। सबसे बड़ी दुनिया की अगर कमजोरी है व्यक्ति की, तो ख्याति। कोई भी दुनिया में कोई भी काम करेगा तो वो चाहता क्या है? हमारी प्रसिद्धि बढ़े, हमारा यश बढ़े, हमारा लोग गुणगान करें। कोई भी काम करता है, बस सबसे बड़ी एक आड़े अगर बात आती है तो यह आती है ख्याति। और अगर ख्याति है कोई तप आदि के साथ, तो वह तप की कोटि में नहीं आता, और वह क्या होता है? पुण्य तो बंद हो जाता है, पर वह संसार अभाव के लिए कारण नहीं बनता। इसलिए सबसे पहले इस ख्याति को जीतना आवश्यक है, तब कोई काम अगर हम करेंगे तो हम उसकी उपलब्धि को प्राप्त कर पाएंगे। उस तरु तप के द्वारा हमें जो कर्म निद्रा होने चाहिए, पुण्य का बंध होने चाहिए, वह हम प्राप्त कर सकते हैं। और अगर हमारे साथ ख्याति लगी हुई है तो बस फिर हम उस उपलब्धि से अभी बहुत दूर हैं, अभी हमारा संसार बहुत दूर है। इसलिए सबसे पहले छोड़ना है ख्याति। आचार्य पूज्यपाद महाराज ने सर्वार सिद्धि में उल्लेख किया, तप किसी कहते हैं जो कर्मों के क्षय के लिए तपा जाए, उसको तप कहते हैं। किस लिए तप तपना? हमारे कर्मों का क्षय हो इसलिए तप तपाया जाता है, हमारी ख्याति हो इसलिए तप नहीं तपा जाता है। अगर अपवाद के रूप में कुछ व्यक्ति इस दुनिया में हो सकते हैं, उन दुनिया में अगर एक नाम आता है तो गुरुदेव का भी एक नाम आता है, जो बड़े बड़े तप तपते हैं, बड़े बड़े काम करते हैं, पर कभी भी प्रसिद्धि नहीं चाहते, कभी भी ख्याति नहीं चाहते। उनकी कोई भी साधना, कोई भी तप अपने मुख से आपको सुनने नहीं मिला होगा, बस वह तो जानकारी दूसरे रूप में मिल जाती है। भाई एक संस्मरण आपके सामने आ रहा है कि गुरुदेव मुक्तागिरी में विराजमान थे, और गुरुदेव ने मन बना लिया कि हमें उपास करना है, और गुरुदेव ने उपास करना प्रारंभ कर दिया। एक उपास हो गया, दूसरा उपास हो गया। संघ की एक व्यवस्था है, जैसे आहार का समय होता है, मुनि गण या जो भी लोग जाके आहार के समय कमंडल जाके गुरुदेव के पार्टी पर जाकर रख देते हैं। उससे संकेत मिलता है कि आहार चर्या का समय हो गया, और जैसे आचरमाज कमंडल देखते हैं, शुद्धि के लिए चले जाते हैं। एक दिन व्यतीत हो गया, 2 दिन व्यतीत हो गए, 3 दिन व्यतीत हो गए, ऐसे लगातार दिन व्यतीत हो रहे हैं। प्रत्येक दिन आचार्य महाराज स्वाध्याय करा रहे हैं, उत्कृष्ट सामायिक चल रही है, विधिवत जितना भी कार्यक्रम प्रतिदिन होता था उससे अधिक साधना चल रही है। लगातार ऐसे 9 उपवास गुरुदेव के हो गए, एक नहीं 9 उपवास गुरुदेव ने कर दिए, और वही कठिन साधना चल रही है। कितने करना, क्या पढ़ना, किसकी हिम्मत के पूछे गुरुदेव आपको कितने करना। हम लोग को तो कोई तप आदि तप करना पड़ते, तब गुरुदेव से आज्ञा लेना पड़ता, पर गुरुदेव को किससे आज्ञा लेना है? किसी से भी नहीं। इस तरह से 9 उपास हो गए। पर जैसे 10वां दिन था, और जो भी संघ के साधुगण थे
उन्होंने सोचा आज तो 10वां दिन है, जब 9 उपास हो गए तो 10वां तो निश्चित ही है, होगा ही। तो उस दिन शिष्यगण कमंडल भर के उनके पास रख के नहीं आए। तब आचार्य ने सोचा आज इन लोगों को क्या हो गया। आचार्य महाराज ने आवाज दी, भैया आज क्या हो गया तुम लोगों को, क्या आहार का समय नहीं हुआ आज? पिछले दिन तो कमंडल लाती थी पर आज क्यों नहीं लाई? तो शिष्यगण ने कहा, गुरुदेव हम लोगों ने सोचा आपके 9 उपवास हो गए, शायद आज 10वां उपवास होगा, उसके बाद ही आप पारणा करेंगे, इसलिए आज हमने कमंडल भर के नहीं रखा। उस बात के उपरांत गुरुदेव ने जो शब्द कहे वह सबके सुनने योग्य है। गुरुदेव ने ये कहा, भैया जब तक हमारे आवश्यक निर्दोष विधि से पलते रहे, हमें किसी तरह का कोई किसी से सहारा नहीं लेना पड़ा, किसी तरह का प्रमाद नहीं आया और सारे व्रत उत्साह पूर्वक पलते रहे, आवश्यक पलते रहे, तब तक हमने ये 9 उपवास किए। और क्या मुझे रिकॉर्ड बनाना है? क्या मुझे क्या रिकॉर्ड बनाना था इसलिए 10 उपवास करना थी? भैया रिकॉर्ड बनाने के लिए हम कोई काम नहीं करते। गुरुदेव आपका रिकॉर्ड कौन बनाएगा? आपका तो रिकॉर्ड आप ही रिकॉर्ड बनाते हो, आप ही रिकॉर्ड तोड़ते हैं। ना आप जैसा कोई रिकॉर्ड बना सकता, ना आपका रिकॉर्ड कोई तोड़ सकता। जब हम घर में थे, कोई वस्तु घर में आती थी तो उस पर लिखा रहता है, नकल हमेशा होती है पर बराबरी कभी नहीं। नकल हमेशा होती है पर बराबरी कभी नहीं होती है। तो गुरुदेव की चर्या हो, साधना हो, कोई भी काम हो, नकल करने वाले नकल करें। हमने आपको भी पहले दिन बताया था, नकल करना तो अच्छे के लिए नकल करें, किसी तरह की स्पर्धा के कारण नकल ना करें। तो इस तरह से आचार्य महाराज के 9 उपवास संपन्न अच्छी तरह से हो गए और 10वें दिन आचार्य महाराज आहार के लिए, पारणा के लिए निकले। सारा संघ गुरुदेव के साथ आहार कराने के लिए गया और आचार्य महाराज खड़े हो गए और आचार्य महाराज ने आहार में क्या किया। उनकी जगह आप होते तो आपकी डिशें कितनी फिक्स हो जाती, क्या क्या आपको चाहिए पड़ता, कितनी तरह की लिस्टें बन जाती। पर गुरुदेव ने क्या लिया? गुरुदेव ने मूंग की दाल का पानी लिया, सामान्य पानी लिया, आंवला लिया, मूंग की दाल ली और शायद उस समय वह सब्जी भी लेते होंगे, कुछ सब्जी ली। इतना ही सिर्फ भोजन लिया और यथास्थान आहार करके अपने स्थान पर वापस आ गए। ये आचार्य महाराज की आहार चर्या है। ये संस्मरण हमने किस लिए रखा? इसलिए रखा कि ख्याति रहित होना तप तप की कोटि में ही रखा गया। इसलिए नहीं कि हमें दुनिया में हमारी प्रसिद्धि हो तो हमें ये तप करना है। तो ऐसे आचार्य महाराज ने अपनी उस शरीर की क्षमता को अपनाया कि इस शरीर में हमारी कितनी शक्ति है, हम इससे कितने प्रकार के तप सकते, कैसी हम साधना कर सकते। ऐसे कठोर साधना के धनी गुरुदेव हैं। चर्या से तो कहीं हमने जो अनेक बार संगों में रामटेक में देखा, चतुर्मास में देखा, रामटेक में हम वहीं सोते थे। हमने देखा उपवास के दिन तो और 11 बजे उठते थे, हम बैठे रहते थे कि भैया बेटी करेंगे और वो पैसे उठ जाएंगे 9 साढ़े 9 बजे और 11 बजे तक बैठे। कई बार देखा 11 बजे तक हम बैठे रहते थे, उठते ही नहीं थे। हम कहते भैया आज उपवास है तो आज जल्दी विश्राम हो जाए, आज जल्दी विश्राम क्यों? ये उनकी हमने स्थितियां देखी है। तो इस तरह से अगर तप के साथ कोई भी इस तरह का प्रसंग जुड़ा है तो फिर वह पूर्णतः उससे आप लाभ प्राप्त नहीं करेंगे। ऐसी विशुद्धि के धनी वह तीर्थंकर भगवान होते हैं जिनका आज तप कल्याणक है। और आप सारा दृश्य देखेंगे। अभी तो आप राग रंग में रखे हुए हैं, खूब खुशियां मना रहे हैं। क्या है? गर्व कल्याणक हो गया, जन्म कल्याणक कल हो गया, आज तप कल्याणक है। अब तप कल्याणक तो दोपहर से शुरू हो गया, अभी तो जन्म ही चल रहा है।
अभी तो और भी काम बाकी हैं। उन कामों में बहुत आनंद आपको आता है। किन में? बारात में बहुत आनंद आएगा आपको। और भी तरह तरह जितने भी ये सांसारिक कार्य हैं उनमें तो इतना महाराज उत्साह होता है कि बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि महाराज जी वो धर्म की क्रिया है। पर वह ये नहीं सोचते ये संसार बढ़ाने वाले कारण है। एक नगर में हम लोग विराजमान थे, वहाँ चतुर्मास संपन्न हुआ और चतुर्मास उपरांत के वहाँ विधान रखा गया। और विधान में रात्रि कालीन में नेमीनाथ की बारात निकलना थी। वह आयोजन रात्रि में प्रारंभ हुआ। हम अपने स्थान पर जहाँ थे वहीं करीब से वह बाजार बारात गुजरना थी। और जैसे ही बारात गुजरी लोग खूब शोर कर रहे थे, खूब अच्छे से नाच रहे होंगे, देखा तो नहीं पर लग रहा था काफी उत्सव से आप लोग वह बारात में भाग लिया था। खूब उत्सव मना रहे थे। रात में बैठे बैठे हमने विचार किया कि देखो ये संसारी प्राणी दूसरे को संसार में फंसा के कितना अच्छे से नाचता है, कितना खुशी मना रहा कि ये संसार में फंस गया। आचार्य महाराज कहते भैया ये भी एक क्या है, रोग ध्यान है। दूसरे को संसार में फंसा के मिठाई खाना ये भी एक रोग ध्यान है। उसमें कितना आनंद मना रहा। अब जब तप की बात दोपहर में आएगी तो रोएगा, उसमें आनंद नहीं आएगा। तो इस तरह हमारा रात्रि में वह विचार आया। सुबह सुबह प्रवचन होना थी। महाराज ने कहा आपको प्रवचन करना है। हमने कहा करते हैं। इसी विषय से हमने प्रवचन को प्रारंभ किया। हमने कहा कितना आनंद आया रात में, कितनी लोग शोरगुल कर रहे थे। पर अभी तप की बात कहो, धर्म ध्यान की बात कहो तो अभी डिस्क स्लिप है, कहीं पैर में दर्द है, कहीं सिर में दर्द है, कहीं कुछ है। 50 प्रकार की समस्याएं आ जाएंगी। और नाचने के लिए भी कहो और काम के लिए कहो तो पूरा शरीर स्वस्थ है, अभी कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे संसार क्या कह रहे हैं भैया जी, क्या कह रहे हैं? नाचने के लिए पर्ची आती है भैया, हमारा नाचने का समय हो गया। बस नचते रहो इसी संसार में, खूब नचना है, अच्छे से नचो। आज तक तो इस संसार में नाचते रहे पर इस संसार का कभी अभाव नहीं हुआ। विचार करने का तो वही दिन है कि आज उन वीर प्रभु, उन आदिनाथ प्रभु को इस संसार से नाचने से छुट्टी मिलने वाली है। उन्होंने ऐसा एक तप ग्रहण कर लिया कि अब हमेशा हमेशा के लिए उनका नाचना बंद हो गया। और हम आपका नाचना अभी भी चालू है। कब तक चालू है? जब तक आप रखेंगे, जब तक नाचते रहेंगे। नाचना तो जब तक चाबी भरोगे खिलौना नाचेगा। अभी संसार रूपी उस चाबी आप भरते रहेंगे, संसार आपका बना हुआ है। तो इस तरह से ये स्थितियां बनी हैं। ये कार्यक्रम चल रहे हैं, बहुत अच्छा महाराज आनंद आ रहा है। इसमें नाटक में बहुत भीड़ है, आरती में बहुत भीड़ है, यहाँ भीड़ है। हाँ भीड़ तो रहेगी, पर आप इन नाटक और दुनिया की चीज़ों से क्या सीख रहे हैं? कल भी एक आपने नाटक देखा था ब्रह्मलाल का, उससे आपने क्या प्राप्त किया? समय समय पर सारे कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, पर उससे आप क्या ग्रहण कर रहे हैं? महत्वपूर्ण बात यह है आप संसार घटाने के लिए कौन सा आयाम अपना रहे हैं। तो आपको ये देखना बहुत अच्छा होगा। और अगर इस तरह से अनेकों परीक्षण आपने देख लिए और देखेंगे और फिर भी उसी तरह के आप कार्यक्रम करते चले जा रहे हैं तो कभी आपका संसार अभाव होने वाला नहीं है। तो इस तरह से अनेक प्रकार के तपों को तपते हुए भी संसार में बने रहते, उसका कारण है ख्याति, प्रसिद्धि। ये सब चीजें बनी रहती हैं तो हम इस संसार में बने हुए हैं। इसलिए वह जीवन में ऐसी चीज अपनाओ जिससे हम इस संसार का अभाव करें। गुरुदेव से किसी ने कहा, गुरुदेव स्वाध्याय एक बार करा रहे थे और स्वाध्याय कराते कराते गुरुदेव ने कहा भैया दीक्षित तो आप लोग हो गए पर तपों को ग्रहण करना चाहिए। समय समय पर शरीर की अनुकूलता देखती
तपों को ग्रहण करते, तपों में विशुद्धि लाके कुछ कार्य करना चाहिए, जैसा भी उपवास, रस त्याग आदि जो भी समय समय को करना चाहिए। तब कभी शिष्य ने कहा, गुरुदेव आप कह रहे हैं तप करना चाहिए, वो तप करने से तो शरीर सूखता है, उपवास करो, ऊन उदर करो, रस त्याग आदि से क्या होता है, शरीर सूखता है, तो इस शरीर सुखाने से क्या होगा? गुरुदेव से किसी शिष्य ने कहा, आचार्य महाराज ऐसे शरीर को सुखाने से क्या होगा? गुरुदेव ने यही कहा कि इसका उत्तर तो हम बाद में देंगे, पहले तो हमारी बात का उत्तर दो कि इस शरीर को फुलाने से क्या होगा। ये तो हम बाद में देंगे कि सुखाने से क्या होगा। फुलाने से क्या हो रहा है, आप खूब फुलाते जा रहे हो, हवा पर हवा भरते चले जा रहे हो और काम ले नहीं रहे हो, तपते नहीं रहे हो, कुछ आवश्यक कर नहीं रहे हो, तो फुलाने से क्या होगा। तो इस तरह से उस भूमिका में हम पारंगित हों जिस भूमिका में तीर्थंकर भगवान पारंगित हो गए। कितने बड़े राजघराने के सारे वैभव से संपन्न, सब चीज़ों से संपन्न होते हुए भी अपने जीवन को उस कहाँ लगा दिया, उस जंगल में जाके बैठा दिया जहाँ कोई सुविधा नाम की कोई बस्ती नहीं। यहाँ पहरेदार लगे, सब कुछ सुविधा है, सब व्यवस्था है, वहाँ कौन किसकी सुनने वाला, और मौन लेके बैठते। तो ऐसी स्थितियाँ हुई। तब तो ख्याति के लिए लोग तपते हैं। एक प्रसंग हम आपके सामने रख रहे हैं, कैसी लोग प्रसिद्धि के लिए तपते हैं, पर वह तप की कोटि में नहीं आता। अदर समाज का कोई व्यक्तित्व था, उसका मन हुआ कि हमें एक साधना करना है, और वह उसने धीरे धीरे यहाँ तक साधना कर ली कि 6 महीने वह जमीन के अंदर रहता। 6 महीने जा चला जाता था जंगल में, पूरा शरीर जमीन के अंदर कर देता था। 6 महीने कुछ भी ग्रहण नहीं करता था, पूरा शरीर अपने जमीन के अंदर और साधना करता था। और 6 महीने बाद वह उस जमीन के अंदर से निकलता था। जैसे वह जमीन के अंदर से निकल के गांव के समीप आता था, लोग उसका इंतजार करते थे कि अब 6 माह पूर्ण होने को है, वह साधक आने वाला है। और वह साधक जैसे ही आता था, नगर के समीप आने को होता था, लोग उसको लेने के लिए नगर के पहले पहुंच जाते थे, उसकी जय जयकार करते थे, उसका सत्कार करते थे।